स्टेट फंक्शन। व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? क्या होता है स्टेट फंक्शन? बेसिकली स्टेट फंक्शंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, सिस्टम का ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है, हाउ दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आपको ये सुन के उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं वापस। सबसे कॉमन एग्जांपल, 1 मोल गैस एट एसटीपी, 1 मोल गैस एट एसटी, इसकी स्टेट डिफाइन कर दी मैंने। 1 मोल गैस है, 1 मोल है, टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी है। तो 1 मोल गैस एट एसटीपी आई हैव टेकन, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 होगा। By using PV is equal to nRT, you can find it. Okay. और experimentally also the volume is nearly same, 22.4 लीटर। अब एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं कि 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम 22.4 होता है, डू यू आस्क मी दैट हाउ द एसटीपी स्टेट हैज बीन अचीव्ड? मैंने 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे अचीव किया? मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा रखता हूं। 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है? माय क्वेश्चन इज 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है? क्या मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप आंसर कर सकते हो, और यू नीड मोर इंफॉर्मेशन? डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन हाउ आई अचीव्ड एसटीपी? मैंने 0 डिग्री कैसे अचीव किया? क्या आप पूछते हो कि एसटीपी से पहले कंडीशन क्या थी? प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था या 5 या -5, सॉरी 0.5 एटमॉस्फेयर था? क्या आप पूछते हो टेम्परेचर पहले 100 डिग्री था या -100 डिग्री था? नहीं। जैसे ही मैं बोलता हूं 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम बताओ, जैसे ही मेरा क्वेश्चन होता है 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम बताओ, आप इमीडिएटली बोल देते हो 22.4 लीटर। आप ये नहीं पूछते कि एसटीपी कैसे अचीव हुआ, ये स्टेट कैसे अचीव हुई, 1 मोल गैस कहां से आई, 1 मोल गैस कौन सी है? डू यू आस्क दैट क्वेश्चन? नो, यू डोंट। You simply answer it. Why? Because volume is not depending on how that STP state has been achieved. Volume is depending on the particular set of temperature, pressure and amount of gas. इसका मतलब वॉल्यूम सिर्फ सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम कभी भी उसके उस टेम्परेचर को कैसे अचीव किया गया, उस प्रेशर को कैसे अचीव किया गया, वो गैस कहां से आई, वो कौन सी गैस है, उसका अमाउंट 1 मोल कहां से आया, कैसे उस 1 मोल गैस को बनाया, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू रीच देयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर दैट्स इंपॉर्टेंट। ऐसी जो भी प्रॉपर्टी होती है हम उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। फिर से वही एक एग्जांपल रिपीट करता हूं जो प्रीवियस कई वीडियोस में रिपीट किया, राइट? ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स ड्रॉ इट हियर, ज्यादा कचरा नहीं करते, यहां पे ड्रॉ कर, ठीक है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब तो आपको सबको पता चल गया आगे मैं क्या करने वाला हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इन द प्रीवियस मैनी वीडियोस। इसका मास है m, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है हाइट h1 पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh1। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाता हूं, यहां रख देता हूं, फिर यहां रख देता हूं, फिर यहां रख देता हूं, then I keep it here, then here, then here, then here, then here, then I keep it। अब कितनी एनर्जी हो? mgh1। डज इट मेक डिफरेंस कि ये कहां से आया? ये
कहां रखा है वो इंपॉर्टेंट है। ये इसकी स्टेट H1 है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो एक स्टेट फंक्शन हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करी कि वो हाइट H1 पे कहां से आया। और जब मैं इसको हाइट H2 पे ले जाता हूं, सो आई कीप इट हियर 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 एंड देन हियर, तो एनर्जी कितनी होगी, mgh2। कैसे पहुंचा मैं यहां तक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हाउ। मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे एनर्जी mgh2 है, बताओ मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे कैसे लेके आया। मैंने खुद उठा के डायरेक्ट रखा, या मैं इधर उधर से घुमा के इसको यहां लेके आया, या ये पहले से यहां रखा हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स को इससे कोई मतलब नहीं। ये जो स्टेट है H2, अगर H2 हाइट पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh2 ही। दैट्स इट। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्टेट पे डिपेंड करती है, उसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के सेट पे डिपेंड करती है। अगर थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज हुआ, अगर उसकी हाइट चेंज हुई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहीं पे रखा रहा, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट यहां पे कैसे आया, थ्रू विच प्रोसेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस, जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती है। हाउ दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड उस पर डिपेंड नहीं करती। दैट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर, राइट। आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, लेट्स सपोज। डज इट मेक डिफरेंस हाउ यू रीच्ड 25 डिग्री? डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। एक्सपेरिमेंट को थर्मोडायनेमिक्स से इससे मतलब है कि उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री है। हो सकता है थोड़ी देर पहले बहुत कोल्ड हो और आपने हीटर चला के उसको 25 डिग्री तक अचीव किया, और मे बी इट्स समर एंड योर टेम्परेचर इन द रूम इज वेरी हाई, so you put on your AC and then you get temperature 25. That's not at all important. Once the temperature is 25, important is that temperature. How it has been achieved is not important. Pressure, amount of gas, volume, energy, जैसे मैंने कहा, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, और एनी अदर टर्म विच यू हैव नॉट हर्ड ऑफ, अगर कोई भी एनर्जी है तो वो स्टेट फंक्शन होगी। उस सिस्टम की एनर्जी उसकी स्टेट पे डिपेंड करेगी, उस सिस्टम की एनर्जी उसकी स्टेट पे डिपेंड करेगी। समझ में आया? उस सिस्टम की एनर्जी उसकी स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। जब भी आप स्टेट चेंज करते हो, सिस्टम की एनर्जी भी चेंज हो जाती है, राइट। नाउ कम्स हीट एंड वर्क, के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्या हीट और वर्क एनर्जी है? डू यू थिंक हीट एंड वर्क आर एनर्जी? वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, वी यूज दिस टर्म। रिमेंबर, heat and work are not energy. Heat and work are not energy, they are mode of energy transfer. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी को ले जाने के लिए हीट और वर्क काम आते हैं। ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये एनर्जी नहीं है। ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये एनर्जी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज heat and work are not energy, they are mode, method of energy transfer। और क्योंकि ये मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, इनका ये है ही मेथड, ये प्रोसेस है, तो ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। हाउ दैट प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट उस पर डिपेंड करते हैं। सी सिंपल लॉजिक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट
H1 से फ्लोर तक लेके आना है, ठीक है। और लेट्स से चेंज इट दिस वे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से नीचे लेके आता हूं। W1 वर्क इज डन। और सेकेंड टाइम मैं उसको उठा के थ्रो कर देता हूं डायरेक्ट नीचे। W2 वर्क इज डन एंड W1 इज नॉट इक्वल टू W2। दोनों वर्क सेम नहीं होंगे, राइट? बिकॉज द सेम स्टेट चेंज H1 से फ्लोर तक, same state change has been done by two different methods, so work will be same is the heat। हमेशा याद रखना, heat and work, mode of energy transfer, heat and work are not state function, they are path function, they depend on the method by which state is being changed। तो state function को मैं कह सकता हूं, लिखा हुआ है नीचे, फिर भी समराइज करने के लिए मैं लिख देता हूं एक बार। स्टेट फंक्शन, their value does not depend upon how or which process is used to achieve that state। वापस पहले वाले एग्जांपल पे आता हूं। 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो वॉल्यूम 22.4 लीटर है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वॉल्यूम इज 22.4 लीटर and it is not depending how you reach 0 degree temperature and 1 atmospheric pressure. In whatever way you achieve it, by whatever means you achieve it, temperature 0 degree और pressure 1 atmosphere है, that is important। तो फिर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। और पाथ फंक्शन का मतलब हो जाएगा their value depends on, you can note it down, path functions are those whose value depend upon the method or the process by which the state has been changed। आप सिस्टम की स्टेट कैसे चेंज करते हो, उसके बेसिस पे आप कांस्टेंट टेम्परेचर रख के स्टेट चेंज कर रहे हो, या कांस्टेंट प्रेशर रख के स्टेट चेंज कर रहे हो, या बिना कुछ क्राइटेरिया कांस्टेंट रखे हुए, कुछ भी कांस्टेंट रखे बिना आप स्टेट को चेंज कर रहे हो। इन एवरी केस हीट एंड वर्क विल बी डिफरेंट, so they are called as path function। I hope this thing is clear, let me know in the comment section।